सभी दोस्तों को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग आ गए हैं। बेसिक कुछ बातें हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, एकदम आसान क्वेश्चंस। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल को और अच्छा करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एकदम आसान है, समझना है। बोला x जो है वो 1/3 y के बराबर है और y 1/2 z के बराबर है, तो तीनों का रेशियो क्या। सबसे पहला काम रिलेशन। बोला x जो है वो 1/3 y के बराबर है, तो क्या x नीचे y ले आएंगे तो 1/3 के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर हम बोले कि y बराबर 1/2 z है, इसका मतलब y/z ले आएंगे तो ये 1/2 के बराबर है। अब जब कंबाइन करना है तो सीधा सीधा x y z, x और y कितना तो 1 और 3 का, y और z कितना तो 1 और 2 का। आप सभी को मालूम है। इसके बाद हम खाली जगह को फिल करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 है तो यहाँ 3, 1 है तो यहाँ 1 हो गया। मल्टीप्लाई 1 गुना 1 कितना 1, 3 से एक बार में 3 और 3 दूना का 6, 1 3 और 6, 1 3 और 6। मेरा ऑप्शन कौन सा ही होगा, सी। दूसरा ये नहीं है ना। बोला जा रहा है m और n का अनुपात 3:2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब मेरा जो हमको वैल्यू निकालना होता है वो रेशियो में हो, मतलब डिवाइड में हो, और दोनों जगह जो रेशियोज के टर्म है जैसे m और n उनका डिग्री 1 हो, तो हम इनका वैल्यू सीधे सीधे रख के निकाल लेते हैं। हम बोलेंगे m का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू कितना है 2, हो गया। बोलिए 4 इंटू m के जगह कितना तो 3 प्लस 5 n के जगह कितना 2, 4 m के जगह कितना तो 3 माइनस 5 n के जगह कितना 2। ये हो गया 4 3 ज़ा 12 और प्लस 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 4 3 ज़ा 12 और 5 2 ज़ा 10 माइनस में 10 और 12 जोड़ेंगे तो कितना 22 और घटाने से 2 कैंसिल हुआ। ये आ गया 11 और 1 का रेशियो। कौन सा है तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझना है। जब भी मेरे पास रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में दें, जैसे 1/2 1/3, ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहला काम करते हैं कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जब मेरे पास रेशियोज फ्रैक्शन में दिया हुआ है। देखते हैं इस चीज़ को। जैसे अगर मेरे पास कहा जाए कि 2/3 इज टू 5/6 है, क्या करें। तो देखिए बहुत सारे तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। सबसे आसान तरीका है पहला तरीका, जिसमें हम ऊपर वाले को कांस्टेंट रखते हैं और नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को ले जाएंगे वहाँ और 3 को यहाँ। ये हो गया रेशियो। 6 दूना का 12 और 3 पचे 15। लेकिन हमको मालूम है कि रेशियो अपने सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है और हमें मालूम है कि यहाँ 12 और 15 3 के डिविजिबल है, तो हम इस चीज़ को 3 से काट देंगे। 3 चौका 12 और 3 पचे 15। इस तरीके से इसका वैल्यू कितना आएगा 4/5। ये पहला तरीका है। दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे। सारे लोगों को मालूम है कि जैसे अगर a/b बड़ा बटा c/d दिया रहे, तो हम इसको लिखते हैं a/b गुना d ऊपर और c नीचे। उसी तरीके से अगर a
बड़ा बटा b बाई सी दिया रहे, मतलब ये ऊपर अकेले है, इंटू सी चला जाएगा ऊपर और b नीचे। अगर a बाई b और बड़ा बटा c है, इसका मतलब है कि c बाई 1 है, देन हम लोग लिखेंगे a बाई b गुना 1 ऊपर जाएगा और c नीचे जाएगा। तो अगर इस तरीके से बनाना है तो क्या हम उस चीज को लिख सकते हैं कि ये 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6 है, और इस तरीके से ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 6 कहाँ ऊपर और 5 नीचे, 3 से 2 बार में, 2 दूना कितना 4/5, इसका मतलब 4:5 का रेशियो। तो इन तरीकों से हम बना सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है आसान, उसको भी समझते हैं। जब भी दिया गया तीसरा क्या था, 2/3 is to 5/6। ध्यान से समझिए, हमेशा हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। प्रॉब्लम क्या है, तो फ्रैक्शन मतलब नीचे वाला पार्ट हटाना है। क्या करेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम कितना, 6 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। बोलिए 3 से कटा 2 बार में और 6 से पूरा, 2 दूना कितना 4 और इधर कितना 5। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये हो चुका था, ये देखना था, है ना। बोलिए 4 टर्म है हम लोगों के पास इस तरीके का, ए और बी। ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, 1/2 is to 3/8। सबसे पहला काम कि नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलना है। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना, तो 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, हो गया 8 खत्म, ये 4 बार में कितना आ गया, तो 4:3 का। दूसरा बी और सी का रेशियो कितना का है, तो 1/3 is to 5/9। बोलिए 9 और 3 का एलसीएम फिर से 9, 9 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, 3 से 3 बार में क्या हो गया, तो 3 और 5 का रेशियो। अगर C और D के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है C और D, तो 5/6 और दूसरा 3/4 हो गया। बस यही तो करना था। 6 और 4 का एलसीएम 12, 12, दोनों को 12 से, बोलिए 6 से 2 बार में और 4 से 3 बार में क्या आ गया ये, तो 5 दूना का 10 का और 9 का। अब आसान है, हम लोग को ABCD निकालना, एक साथ लिख दिए A B C और D। A और B 4 और 3 का रेशियो, B और C 3 और 5 का रेशियो, C और D तो 10 और 9 का रेशियो। चलिए, तो सबसे आसान तरीका क्या है बराबर करने का, 10 है 5 है, 2 से गुना किए 10, तो इसको भी 2 से गुना, बराबर करने के लिए इसको भी 2 से गुना और इसको भी 2 से गुना, हो गया। ए का वैल्यू 8, बी का 6, सी का 10 और डी का 9। 8 6 10 9, 8 6 10 और 9, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन में जब फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे तो इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। ओके, हाँ, ये तो बताया गया था आप लोगों को कि जैसे ए बी बी सी सी डी दिया और हमसे पूछा क्या, पहला और लास्ट, कुछ नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई, ए को बी से, बी और सी और डी, हो गया। ए और बी कितना है, तो 3/4 गुना बी और सी कितना, तो 5/7 और सी और डी कितना है, तो 8 और 9, बस हो गया। ऐसा कर रहे हैं तो बोलिए बी से बी कटा, सी से सी कटा, क्या बचा, ऊपर ए और नीचे डी। यहाँ कुछ कट रहा है, 3 से कटा 3 बार में और 4 से कटा 2 बार में, ऊपर बचा 5 गुना 2 और नीचे 7 गुना 3। इसका मतलब 5 दूना का 10 और 7 दिया 21, 10 और 21 का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया गया 2/3 ए है,
इक्वल टू 75% ऑफ बी 0.6 सी, तो ए बी सी का रेशियो। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे। बोलिए, दिया हुआ है 2a/3 इक्वल टू 75%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100, कितना है b, इक्वल टू 6/10, 0.6 मतलब 6/10 क्या है c। इसमें से जितनी चीज़ें काट सकते हैं आप काट दीजिए। सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, ये तो आसानी से कट गया। बोलिए क्या आया, तो 2a/3 इक्वल टू 3b/4 इक्वल टू 6c। अच्छा ये और कटेगा 2 से, है ना, 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में, काट ही लेते हैं, 3c/5। अब रूल क्या था, हम लोगों को ऊपर से नंबर्स हटाने थे। ऊपर में नंबर कौन कौन है, तो 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम अगर करेंगे तो 6, एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या होगा 6, तो 6 से गुना करना है सब नीचे में, है ना। चलिए हो गया, 3 से 2 बार में, 3 से 2 बार में और 2 से 3 बार में। बोलिए क्या आया, a/9 बराबर b/8 इक्वल टू c/5 दूना का कितना 10। अब तो कुछ कटेगा नहीं, और हमको मालूम है कि जब ऐसा होता है तो ऊपर वाले का रेशियो नीचे वाले के बराबर होता है, तो हम सीधे बोलेंगे कि a, b और c का जो रेशियो होगा वो 9 का, 8 का और 10 का होगा। चलिए, बातें समझ में आई होंगी सभी। आज बस इतना ही करते हैं, बाकी अगले क्वेश्चंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।